मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये महीना शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ईद की तरह मुहर्रम पर भी रोजे, जुलूस और ताजिए सजाए जाते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं द्वारा भी मनाया जाने वाला ये त्योहार मुहर्रम आखिर है क्या। घटना 570 ईस्वी की है, जब अरब की सरजमी पर दरिंदगी अपनी चरम सीमा पर थी। तब ईश्वर ने एक पैगंबर भेजा जिसने अरब की जमीन की दरिंदगी को निजाम दिलाई और निराकार अल्लाह का परिचय देने के बाद मनुष्य को ईश्वर का संदेश पहुंचाया। जो अल्लाह का दीन है, इसे इस्लाम का नाम दीन केवल मुसलमानों के लिए नहीं आया, वह सभी के लिए था, क्योंकि बुनियाद रूप में दीन इस्लाम में अच्छे कार्यों का मार्गदर्शन किया गया है और बुरे कार्यों से बचने व रोकने के तरीके बताए गए हैं। जब दीन यानी कि इस्लाम को मोहम्मद साहब ने फैलाना शुरू किया, तब अरब के लगभग सभी कबीलों ने मोहम्मद की बात मानकर अल्लाह का दीन कबूल कर लिया। लेकिन मोहम्मद की मृत्यु के बाद यजीद, जो कि एक दीन धर्म यानी पवित्र इस्लाम के खिलाफ थे, उन्होंने मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन, जो कि खुद को पवित्र रूह मानते थे, उनका कत्ल कर और सैकड़ों नन्हे बच्चों और बूढ़ों तक को भी काट डाला। इस्लाम की बुनियाद बचाने के लिए काबुल में 72 लोग शहीद हो गए। भारत में ताजिया उठाए जाने की कोई परंपरा नहीं थी। आपको बता दें, 14वीं सदी में तैमूर भारत आया हुआ था। इससे पहले वो मुहर्रम के दिनों में इराक जाया करता था और वहां से आने के बाद युद्ध लड़ता था। भारत में आने के बाद तैमूर एक साल बहुत बीमार हो गया और इराक नहीं जा सका, जिसके बाद उसके दरबारियों ने फैसला लिया क्यों ना यहाँ ताजिया की तस्वीर बना दी जाए। दरबारियों ने फैसला लिया और कारीगरों को बुलाकर इमाम हुसैन की कब्र की तरह ताजिया बना दिया। उसके बाद वह हर साल भारत में ताजिया बनाता और उठाता था। इस ताजिया में लोग आकर मन्नत मुराद मांगते थे और जिसकी भी मन्नत पूरी हो जाती थी, वह अगले साल खुद भी ताजिया उठाने लग जाता था। ताजिया उठाने के लिए इस्लाम धर्म का होना बहुत जरूरी है, बल्कि जो भी इमाम हुसैन की शहादत के बारे में जान लेता था, वो ताजिया उठाने लग जाता था। राष्ट्रीय खबर के लिए शशि राणा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।